हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर शुरू किया था प्रोविजन एंड रिजर्व का, उसमें हमने जो पहला पार्ट था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट को हम लोगों ने खत्म कर लिया था, यानी इट मीन्स की प्रोविजंस को हमने समझ लिया था। आज बारी है दूसरे पार्ट की, बोले तो रिजर्व की। समझते जरा होता क्या है रिजर्व, लेकिन कैसे, जैसे कि हम समझते हैं। पहले एक एग्जांपल लेंगे, चीजों को समझेंगे और फिर अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए जरा भाई, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट कि मिस्टर ए ने एक बिजनेस शुरू किया और इनको बिजनेस करते करते अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। मान लेते हैं कि एटलीस्ट 10 ईयर्स हो गए, सपोज दैट कि 10 साल हो गए इनको बिजनेस करते हुए। 10वें साल की अगर हम बात करें तो इनको एक एक्सपीरियंस हो चुका था, 10 साल का तजुर्बा था। तो इनको पता था कि मार्केट का सिचुएशन क्या है और उसके बेसिस पे ये एनालाइज कर लेते थे कि क्या होने वाला है बिजनेस का। तो इन्होंने एक चीज रियलाइज किया कि भाई आने वाले कुछ समय में ना कुछ भी बुरा होने वाला है बिजनेस के साथ में। कुछ भी बुरा मतलब कि रिसेशन, कुछ ऐसा आने वाला, जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो कुछ ऐसा कि आएगा जिससे हमारा बिजनेस ठप होगा, बहुत सारे नुकसान होंगे, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा फ्यूचर में वो हमें पता नहीं है, अननोन कंटिजेंसीज है। क्या होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए, जो अननोन कंटिजेंसीज है, इवेंट्स है, उनसे बचने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक, जो भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और अब हम बात करें कि इसकी प्रोप्राइटरशिप के लिए हम बात करेंगे कंपनी फॉर्म में। ठीक ना, हम कंपनी फॉर्म में बात करेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो। और ये जो बिजनेस था इनका, ये भी किस फॉर्म में चल रहा था, कंपनी फॉर्म में, प्राइवेट कंपनी के तौर पे। और उम्मीद करता हूं कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो वेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट नहीं, बाद में देखा जाएगा हमारे पास अगर सफिशियंट टाइम बचा तो। अदरवाइज मैं इन सब टॉपिक को जरूर डिस्कस कराऊंगा आने वाले समय में। खैर, टॉपिक पे आते हैं अपने। तो इन्होंने एक कंपनी क्रिएट किया था जिसको 10 साल से चला रहे थे, प्राइवेट कंपनी था, उसमें ये मेंबर थे, डायरेक्टर भी थे। तो इनको एक एक्सपीरियंस हो चुका था। तो होता क्या है कंपनी में जनरली, कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक्चुअली ऐसे बनता नहीं है अब, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन समझाने के लिए फिलहाल मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और यहाँ पे जो जीपी आता था, यही जीपी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होकर आता था यहां पर बाई जीपी के नाम से। पक्की बात है। और जो भी प्रॉफिट आता था ना, नेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटरशिप के केस में हम क्या करते थे, डायरेक्ट इसको अपने कैपिटल में ऐड कर लेते थे। कहां पे, बैलेंस शीट में जाकर। पक्की बात है। यहां जो कैपिटल होता था इसमें हम लोग इसको ऐड कर देते थे। ये जनरल हमने पढ़ा है। कंपनी के केस में कई लोग मालिक होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग ऑनर्स भी कहते हैं, और उसको इक्विटी शेयर के नाम से कंपनी के बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। पक्की बात है। तो उनको उनके इक्विटी के लिए, उनके शेयर्स के लिए ना कुछ बेनिफिट दिया जाता है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्या, डिविडेंड। जैसे हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर को परचेज करता है और उस पर उसको बेनिफिट के तौर पे जो दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। सिंपल, अभी आप इतना ही समझो। ये जो डिविडेंड होता है ये किस में से दिया जाता है, ये नेट प्रॉफिट जो आता है इसी में से दिया जाता है। जो भी आता है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो मेंबर्स होते हैं, जितने मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब क्या रेशियो होगा, किस बेसिस पर डिवीजन होगा, ये सब आपके टॉपिक का या मतलब का नहीं है, फिलहाल बस इतना समझो आप। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि इनको तजुर्बा हो गया था कि भाई अमेरिका में कोरोना आ चुका है, चाइना में आ चुका है, 2-4 महीने के अंदर अब इंडिया में भी आएगा और सिचुएशन बहुत गंदा होने वाला है। तो इन्होंने
इनको ऐसा एक अनुमान था। ऐसे कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, अचानक से अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, कई सारी चीजें हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और इन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे पास पैसे का बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मालूम नहीं कब आएगा क्या है। तो उससे निपटने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए, हमारे पास कुछ पैसे रिजर्व पड़े होने चाहिए। जो भी हमने कमाया उसको तो हमने अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे खर्चे सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद में कंपनी के पास कुछ तो होना चाहिए ना। तो अब इन्होंने प्लान किया कि भाई देखो, इन्होंने अनाउंस कर दिया जनरल मीटिंग में। अब जनरल मीटिंग क्या होता है ये मत समझो, जितने मेंबर्स होते हैं ना उनको बुलाकर जब हम बात करते हैं उनके पैसे से रिगार्डिंग, तो उसको हम लोग जनरल मीटिंग कहते हैं। सिंपल आप समझो, बहुत डेप्थ जब आप आओगे सीए फाउंडेशन, इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, फाउंडेशन में, तो मैं आपको लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा ये चीजें। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने अपने मेंबर्स से कह दिया कि देखो जी ऐसा है, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना उसमें डिविडेंड देने से पहले, ये जो नेट प्रॉफिट आया इसी में तो आपको हम बांट दे रहे हैं ना डिविडेंड के नाम पे, इसमें से हम कुछ परसेंट, सपोज दैट कि इसका हम 15% हम क्या करेंगे, अलग इसको रिजर्व करके रखेंगे। क्या करके? रिजर्व करके हम लोग इसको रखेंगे, और इसको हम यूज करेंगे आने वाले समय में जब ऐसा कोई जरूरी होगा। तो अब ये जो रिजर्व होगा यूज होगा या तो नॉन प्रॉब्लम या कंटिजेंसी के लिए कि हमें मालूम है ये चीज होना है तो उसके लिए हमने जमा कर लिया, या फिर अननॉन के लिए। पक्की बात है, या तो अननॉन होगा या फिर नॉन होगा, दो तरीके से हो सकता है। कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा आपको। जो पैसा हमने अलग किया है, अगर इसको हम अलग नहीं करते प्रॉफिट में से, तो क्या ये किसको दिया जाता? सिंपली आप कहोगे सर ये ना मेंबर्स को दिया जाता कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनर्स को, और अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर इसको चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, या फिर उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो ये मत समझना, गलती कभी मत करना ये कि प्रोप्राइटरशिप अगर है तो प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों एक है, नहीं, दोनों अलग है। ये मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह जब मैंने पढ़ाया था तभी समझा दिया था। जो कैपिटल होता है ना किसका होता है, वो प्रोप्राइटर का होता है, और वो कैपिटल कंपनी के लिए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म जो भी है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए वो लायबिलिटी होता है। बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है जो कि प्रोप्राइटर द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट है, यानी कि क्या, कैपिटल, जिसके ऊपर उसको रिटर्न देना है कुछ ना कुछ, जो कि प्रॉफिट के तौर पे दिया जाता है। तो अब ये क्या करता था कि विड्रॉ कर लेता था या अपने कैपिटल को बढ़ा देता था उसमें ऐड करके। तो अब इन लोगों ने प्लान किया, मैं दोनों चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ, कंपनी के फॉर्म में इस तरीके से होगा और इसके फॉर्म में क्या होगा। अब इन्होंने प्लान किया कि नहीं भाई देखो ऐसा ना कि कैपिटल में हम लोग ऐड करते थे क्या प्रॉफिट ना, अब नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, पहले प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम अलग कर देंगे, इसका कुछ पार्ट हम इधर लिख देंगे, भाई रिजर्व में हमने डाल दिया है तो वैसे मालिक का ही, लेकिन अभी नहीं मिलेगा मालिक को, इसको हमने रिजर्व में रखा है। ठीक है, रिजर्व में कुछ इसका हिस्सा डाल दिया, कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं कुछ हिस्सा, और बाकी जो मोटा मोटा हिस्सा था ना, मतलब कि अगर 10% इधर डाल दिया तो 90% कहा जाएगा हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे। पक्की बात है। अब नॉन और अननॉन की अगर हम बात करें, मैंने आपको जब प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि वहां पे जो इवेंट्स है, जो कंटिजेंसीज है, वो हमें पता होता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस, जो अमाउंट होते थे ना, उसका हमें एक्यूरेसी का पता नहीं होता था कि कितना होगा, हमें ये नहीं पता होता था। बैड डेट्स होगा ये तो 100% श्योर है, कितना होगा ये नहीं पता होता था। तो उसके लिए जो हम लोग अलग से पैसे को एलोकेट करते थे, चार्ज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसको हम क्या बोलते थे, प्रोविजन। लेकिन यहां पे आप देखिए, तो मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट में से, यानी कि यहां से निकालने के बाद मैंने इसको दो पार्ट में किया है, यानी कि हमने पैसा इस बारी पीएल से चार्ज नहीं किया, हम अपने प्रॉफिट को कम नहीं कर रहे, और इसी वजह से रिजर्व को क्या बोला जाता है, जैसे कि प्रोविजन को हम लोग बोलते थे क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसी तरीके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर बात। अब आते हैं जरा दूसरे पॉइंट पे कि ये नॉन और अननॉन से क्या मतलब। हमने कहा कि हमने जो पैसा रिजर्व किया ना, या तो उसको हम
किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, ये हम जानते हैं या हम नहीं जानते किस चीज़ के, हमने जनरली रिजर्व करके रख दिया है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें से हम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, आप बच्चे थे, जब मैं भी बच्चा था, हम सब बच्चे थे जब, तब की बात है। हमें घर से ना 5 रुपए 10 रुपए मिलते हैं खाने पीने को, सबको मिलता होगा कि लो बच्चे ये खा लेना, लो बाबू ये खा लेना। 5 रुपए 10 रुपए हमारे जो बड़े होते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी चाचा दादा नानी, जो भी होते हैं वो हम लोगों को देते हैं। कोई आया रिलेटिव, जाते समय पकड़ा गया 10 20 50 रुपए 100 रुपए, जैसी जिसकी स्वेच्छा रही। हम लोगों ने अब क्या किया एज अ चाइल्ड कि भाई चलो ना इस पैसे को हम जमा करेंगे। किस लिए? तो इस बारी ना दिवाली पे, इस बारी दिवाली पे एक बढ़िया वाला क्या लेना है, गन खरीदना है। होता था ना, हमने इसको यूज किया किस चीज के लिए, जमा तो किया है लेकिन किस चीज के लिए, गन के लिए। यहां पे हमने स्पेसिफिकली ध्यान में रखा है, क्या है ये स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ गन खरीदने के लिए रखा है। और ऐसा भी होता था कि हमने गुल्लक बना लिया या खरीद कर लिया। 2 रुपए का आता था मिट्टी का गुल्लक, हमारे टाइम में तो 50 पैसे का भी आता था, बट आई डोंट नो कि आज के टाइम में कितने का आता। हम एक गुल्लक लेकर आए और हमने कहा कि चलो हटाओ, जमा करते जाओ, जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। मालूम नहीं किस चीज के लिए, लेकिन हाँ रख दो ना, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। हमने इसको ऐसे ही क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, विदाउट एनी स्पेसिफिक मोटिव, एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, जनरल। पक्की बात है। उसी तरीके से रिजर्व भी 2 तरीके का होता है, एक नॉन होता है, दूसरा अननॉन होता है। पक्की बात है। अभी इसमें हम और चीजें समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे मैं नॉन अननॉन की बात आई थी तो इसलिए इसको मैं समझा रहा हूं। अगर हमें मालूम है कि हम किस चीज के लिए ये पैसा एकत्रित कर रहे हैं, तो वो नॉन हो गया। और वैसे रिजर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो नाम दे देंगे। जैसे कि हमने सपोज दैट इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर में पैसा लगाया। भाई जरूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस है तो हम सारा पैसा बिजनेस में लगाएंगे, हो सकता है हम किसी कंपनी का शेयर भी परचेज कर ले, ऐसा होता है। तो हमने किसी कंपनी में के शेयर में पैसा लगाया था, हमें डाउट था कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, शर्तें लागू। तो हमने कहा कि चलो अगर डूब जाएगा तो इसके लिए हम एक अलग से पैसा जमा कर लेते हैं, कि अगर डूब गया तो भरपाई के लिए कुछ तो हमारे पास रहेगा ना। पक्की बात है। उस डूबते हुए इन्वेस्टमेंट को भरपाई करने के लिए हम एक अलग से पैसा जमा कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, इसको फंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है फंड के नाम से, ये भी समझेंगे हम लोग। कि हमने जो रिजर्व था, जिसको हमने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए कि लॉसेस हो तो उसके लिए हमारे पास पैसा हो, जिस समय ये मैच्योर होने वाला, हमने अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर ये पैसा जमा किया है तो उसके लिए जो रिजर्व हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये क्या है, नॉन है। और इसके लिए जो पैसे जमे हुए हैं, एकत्रित किए गए, ये इसी चीज के लिए खर्च होगा, और इसीलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है जनरल रिजर्व, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, हमने जमा कर लिया, जो जरूरत होगा देखा जाएगा, हटाओ, कहीं जरूरत पड़ेगा ना, चलो वहां पैसा वहां से लेकर आएंगे हम लोग, ऐसा है। जरूरत पड़ने के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। जनरली नॉन वाले जो होते हैं, सॉरी ये नाम में बस मिस्टेक हो गया, लिखना था इधर। नॉन वाले जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, और अननॉन वाले जो होते हैं उनका ये स्टोरी होता है। मालूम नहीं है कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मालूम है वही करेंगे। पक्की बात है।
अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि रिजर्व होता क्या है और प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है। पहला फर्क आपको दिखा कि ये चार्ज किया जाता था कहां से, अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन, प्रोविजन। और ये कहाँ है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को अलग किया जा रहा है, एप्रोप्रिएट किया जा रहा है। पक्की बात है। जो रिजर्व होंगे या तो नॉन होंगे या अननोन होंगे, लेकिन इससे ऊपर एक और इसका हेडिंग है, अब उसको देखते जरा। पहले जरा डेफिनेशन की ओर थोड़ा सा चलते हैं और समझते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। रिजर्व होता क्या है, तो रिजर्व की अगर हम बात करें तो मैंने आपको समझा दिया, बता सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा पैसा जो हमने सेट असाइड किया है फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, फ्यूचर में होने वाले जिसके बारे में कुछ पता नहीं ऐसे समस्याओं के लिए, फ्यूचर कंटिजेंसीज। और कहां से हमने किया उसको सेट असाइड, तो हमने उसको किया है कहां से, नेट प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट आने के बाद में से। और इसीलिए क्या बोलता है कि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पक्की बात है। टाइप्स कितने के होते हैं रिजर्व, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या है, तो वैसा रिजर्व जो बनाया गया है किससे, फ्रॉम द इनकम ऑफ, अमाउंट ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन, कि हमारा जो बिजनेस है उसको करते हुए, मतलब जो हमारा बिजनेस हो उन बिजनेस को फुलफिल करते हुए जो प्रॉफिट हमें हुआ है, उससे अगर हमने रिजर्व बनाया तो वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। और अदरवाइज ये कैपिटल रिजर्व। ये होता है क्या देखेंगे फिलहाल। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, और दूसरा होता है क्या, जनरल रिजर्व। ये दोनों मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे हो सकते हैं, जैसे DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि हमने अगर डिवेंचर इशू किया मार्केट में तो डिवेंचर को रिडीम करना होता है, यानी कि हमने इशू करने का मतलब कि हम सर्टिफिकेट देते हैं, डिवेंचर सर्टिफिकेट, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है उसी तरीके से, और उसके बदले हम सामने वाले से पैसा लेते हैं। तो जब हम उनको उनका पेपर पैसा वापस देंगे और पेपर उनसे लेंगे ना, तो उसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। तो उसको रिडीम करने के लिए, यानी कि उनको पैसे देने होंगे ना, हमने पैसे ले उधार उनसे, तो पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। तो पैसे देने के लिए जो फंड हम एकत्रित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्लियर बात। जनरल रिजर्व मैंने बता दिया, जो कि किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व। तो ये वो रिजर्व्स हैं जो कि उन खर्चों से नहीं बनाए गए हैं जो कि डे टू डे बिजनेस अफेयर्स का था, यानी कहते हैं वो खर्चे जो कि इजिली कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था एज अ डिविडेंड। अगर नहीं बनाया जाता रिजर्व उसको, तो उसको हम किसे देते, उसको हम उसके मालिक को देते, यानी कि शेयर होल्डर्स को देते। तो उसको हम किसे देते, तो उसे हम शेयर होल्डर्स को देते जो मालिक होते हैं। लेकिन नहीं दिया और रख दिया हमने रिजर्व बनाकर, इसीलिए उस पर पहला हक किसका होता है, उस पर पहला हक अगर अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मेंबर्स का, अदरवाइज जिस पर्पज के लिए हमने बनाया वो पर्पज। पक्की बात है। कैपिटल रिजर्व में क्या है कि यहाँ पे वो पैसे कैपिटल रिजर्व में डाले जाते हैं जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से अलग है। जैसे हमारा काम है क्या, पढ़ाना और बच्चों से फीस लेना, सिंपल सी बात, जो बिजनेस है। लेकिन मेरे पास ना ऑफिस जाने आने के लिए कार थी पुरानी, अब मैं चाहता हूं उसको बेचने के लिए। अब मैं जब उसको बेच रहा हूं, उससे जो फायदा हुआ वो मेरे बिजनेस का फायदा नहीं है, बिजनेस क्या मेरा पढ़ाना, लेकिन इसका फायदा नहीं है।
भले ही मैं उसको यूज करता था, समझ लो बात। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है, अब इन प्रॉफिट से जो रिजर्व बनेगा ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। जैसे अभी आप 12th में जैसे ही आओगे तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा पढ़ने के लिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कि शेयर को जब किसी को हमने इशू किया और उसने पैसा नहीं दिया तो हमने छीने उसको दोबारा से इशू कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। यहां पे अगर हमने कोई भी बेनिफिट अर्न किया है तो वो डायरेक्ट चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। क्लियर बात। दूसरा, और भी कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, और जैसे आपका कैपिटल रिजर्व में सेल ऑफ एसेट्स हो गया, प्रॉफिट और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हो गया, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने से पहले अगर मैंने कुछ अर्न कर लिया तो वो भी कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। सिंपल है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व मैंने बता दिया आपको कि जो रिजर्व होते हैं दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में मैंने दो बताया और दोनों का यूसेज भी मैंने बता दिया किस लिए यूज किया जाता है। अगर कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो इसका जो यूसेज है, किस लिए यूज किया जाता है, वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए। या तो हम इसको यूज कर चुके, इस पे हक बनता था किनका, किनका, मेंबर्स का, डायरेक्टली नहीं बनता क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट नहीं। तो यहां पे अब क्या कि अब हम क्या करेंगे, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, कैपिटल लॉस, मशीन था 10,000 का, हमने 8,000 बेच दिया, 2,000 का कैपिटल लॉस हुआ ना, तो उसको भरपाई करेंगे इसी रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से। क्लियर बात। आई डोंट थिंक इसमें अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, बड़े कहानी के तरीके से मैंने आसानी से आपको सारी चीजें समझा दिया। अब एक चीज बताओ, अब ये जो पैसा हमने रिजर्व के नाम पे जमा किया अपने पास, क्या इन पैसे को ऐसे ही हम अपने पास संयोग कर रखें जब तक, जैसे जनरल रिजर्व है या जैसे कि आपका डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, उसका यूज कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब उसको हम क्या करेंगे, उसका हम यूज क्या करेंगे, जब उसको हम पेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे डिवेंचर्स का, तब। तो बाकी सालों तक 10 साल 20 साल के लिए रिडेम्पशन इशू होता है जनरली, तो बाकी 20 साल हम क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है, इसको कहीं अगर हम लगा दे बाहर किसी शेयर मार्केट वगैरह में तो डबल कमा लेंगे। तो अब हम अगर इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इनको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो इनको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, फंड के नाम से। कौन सा भाई, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। लेकिन अब फिर कंडीशन है कि भाई क्या हर बारी जो भी पैसा हमने एकत्रित किया एज ए बिजनेसमैन या एज अ कंपनी, क्या इसको हम बाहर ही तुरंत इन्वेस्ट कर दें, तो बोला कि नहीं ना, ना, ऐसे आप नहीं कर सकते, कहीं आप करेंगे लेकिन कहा, अपने कंपनी में पहले कोशिश कीजिए अपने बिजनेस में करने का, और देखिए कि आप इससे प्रॉफिट कमा पाते हैं, नहीं, एनालाइज कीजिए। और इसलिए सबसे पहले हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस में इसको यूटिलाइज करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं भाई अपने बिजनेस में लगाने से ना हम बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पा रहे हो और बाहर अगर इस पैसे को हम कहीं लगाए होते तो इससे अच्छा अर्न करते, तो फिर इसको रख क्यों रहे हो भाई, इसको इन्वेस्ट कर दो ना। मतलब पहले आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। और दूसरा कि अगर हमें मालूम है कि हमें इस स्पेसिफिक डेट पे, टाइम पे हमें पैसे की जरूरत है, हम अपने बिजनेस में लगा दे और उस समय पैसा ना मिले तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, बाहर लगाएं। यानी कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, पहला कि वो अगर हमारे बिजनेस में यूज करने में ज्यादा फायदा नहीं है तो नहीं करेंगे, और दूसरा अगर अगर एक सर्टेन डेट पे, फिक्स डेट पे हमें क्या होना है, उस डेट पे
किसी को पेमेंट करना है, तो ऐसा सिचुएशन में इन दो कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे फंड को बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। पक्की बात है। जैसे कि डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है और देना है 10 साल के बाद में, तो हम अब 10 साल तक रख के करें क्या भाई, हमें कोई फायदा होगा नहीं, चलो बाहर किसी कंपनी में लगा देते हैं शेयर में और उससे पैसा कमा लेंगे। क्लियर बात। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट्स थे और मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत रहा होगा। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना मेल, नाम और मेल व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, जो नंबर आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस पे व्हाट्सएप करेंगे, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, जो नोट्स मैंने खुद से बनवाए हैं, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, टाइप ना होने की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, अदरवाइज एक बार शेयर जरूर कर देता। तो आप बता देंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और छोटा सा रिजर्व डाटा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट रिजर्व, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनको भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक